वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड का मासिक मूल्यांकन यानी मासिक जांच के अंतर्गत कक्षा 11 विषय लेखा शास्त्र अकाउंट माह सितंबर, समय 2 घंटे और पूर्णांक है 50 के सभी प्रश्नों का हल मैं कराऊँगा। इसके पहले बता दूँ, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। आप देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल के अंदर आएँ, प्लेलिस्ट में देखें, आपके लिए बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, पुस्तकालन का अर्थ है। पुस्तकालन का क्या अर्थ है बच्चों? देखिए मैं बता दूं, पुस्तकालन का अर्थ है लेखा संधारित करना। तो इन चारों में से सही और उपयुक्त आंसर मुझे सी लग रहा है। व्यापारी के शादी का हिसाब पुस्तकों में रखना। पुस्तकों यहाँ मतलब कोई किताब नहीं बल्कि लेखा, बल्कि डायरी इत्यादि में रखना है। ठीक है, तो सी नंबर इसका सही ऑप्शन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नंबर 2 है लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता हैं। तो लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता हैं तीनों, लेनदार, उधार देने वाले और ग्राहक। तो ये डी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए डी नंबर आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 2 लाख मूल्य के माल के विक्रय के बाद वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम स्टॉक का शेष 10,000 था। यह एक डैश है, क्या है? एक घटना है, एक लेन देन है, एक लेन देन के साथ साथ एक घटना है, ना एक लेन देन ना एक घटना। तो क्या है? इसका सही आंसर आपको देने हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर देने के लिए आपको 2 ऑप्शन पे ध्यान देना है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। यह लेन देन है, एक लेन देन के साथ एक घटना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। लाभ से पूंजी में वृद्धि होती है और हानि से कमी होती है। सत्य है असत्य? ये बिल्कुल सत्य है। लाभ यदि होती है तो पूंजी भी लोग बढ़ाता है, पूंजी में भी वृद्धि होती है। एक्चुअली पूंजी जितनी लगाया जाता है वो तो पूंजी उतना ही रहता है, पर उसको और बढ़ोतरी कर सकता है। तो इसको सत्य माना जाए कि लाभ अधिक होती है तो पूंजी जो है वो बढ़ जाता है, बढ़ता है, पूंजी बढ़ाया जाता है उस लाभ के साथ साथ। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। लेखांकन का महत्व बताइए। तो लेखांकन का महत्व आपको समझाता हूँ, इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। देखिए लेखांकन का महत्व, लेखांकन वित्तीय प्रबंधन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। लेखांकन का आशय मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना, वर्गीकरण करना, निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण और निर्वचन करना। लेखांकन का कार्य तलपट बनाने से प्रारंभ होता है और अंतिम खाते तक समाप्त होता है। तो ये लेखांकन का महत्वपूर्ण जो महत्व है वो मैं आपको बताया। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला है लेखांकन क्यों आवश्यक है। तो लेखांकन क्यों आवश्यक है, तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखें इसका आंसर, व्यापारी या उद्योगपति के लिए यह आवश्यक होता है कि उसे व्यापार की सफलता व असफलता या लाभ हानि व आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए वह लेखांकन की प्रविधियों का व्यापक उपयोग करता है। लेखांकन पुस्तक से संस्थाओं से लाभ हानि की जानकारी होती है। तो इसलिए लेखांकन आवश्यक है। लेखा जोखा रखने के लिए लेखांकन आवश्यक है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है लेखांकन की परिभाषा दीजिए। लेखांकन किन्हीं 2 सीमाओं को स्पष्ट करिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए इसका आंसर, किसी घटनाक्रम को अंकों में लिखे जाने को लेखांकन कहा जाता है। या वित्तीय लेन देन का लेखाबद्ध करने में, वर्गीकृत करने में, विश्लेषण और निर्वचन करने हेतु आवश्यक है। बच्चों मैं बता दूं, सभी तरह के आंसर इसमें एक जैसे लगेंगे और एक में दूसरा आंसर छिपा हुआ है, दूसरा में तीसरा। इसके देखते हैं, यह महंगा है, यह अधिक जटिल है, संगठनों के लिए उपयुक्त नहीं, परिणाम भरोसेमंद नहीं, लागत को नियंत्रित नहीं करता है। तो ये आंसर आप दे सकते हैं। अगला है लेखांकन के प्रारंभिक 4 उद्देश्य का वर्णन करिए। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। बच्चों जो मैंने महत्व बताए थे उसी में इसके उद्देश्य हैं। क्या क्या उद्देश्य है मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए
मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना, वर्गीकरण करना, निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण और निर्वचन करना। तो ये सभी ना इसके उद्देश्य हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये है 2 प्रश्नों का उत्तर यहाँ देने होंगे। दोनों प्रश्न के 18 अंक हैं। लेखांकन शब्द की परिभाषा दीजिए और इसके कार्यों की विवेचना करिए। बच्चों मैं बता दूं, लेखांकन शब्द की परिभाषा मैंने आपको सभी प्रश्नों में दिया है, उनको आप लिख लेंगे। चलिए वैसे मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। देखिए इसको ध्यान से देखेंगे, इसके कार्य क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। लेखांकन कार्य, इसका कार्य प्रारंभिक पुस्तकों में क्रमबद्ध लेखे करना, इसको वर्गीकरण, तलपट बनाना आदि है। देखिए व्याख्यात्मक कार्य है इसका पहला, इसमें वित्तीय विवरण तथा विश्लेषण तथा व्याख्या शामिल है। दूसरा है संप्रेषण कार्य, इसका मुख्य उद्देश्य संप्रेषणों के साधन के रूप में कार्य करना है। यह वित्तीय स्थिति एवं सूचनाएं के लिए आवश्यक है। चौथा है वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना या विभिन्न संपत्तियों की उचित लेखा संधारित करता है। पाँचवां है व्यावसायिक संपत्तियों की रक्षा करना, इसका उद्देश्य व्यावसायिक संपत्तियों की रक्षा करना है। अगला है निर्णय लेने में सहायता करना, लेखांकन महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराता है जिससे निर्णयन कार्य में सुविधा होती है। इसको आप ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब इसको बारी बारी से देख करके लिख लेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, लेखांकन की विभिन्न शाखाओं की व्याख्या करिए। तो लेखांकन की विभिन्न शाखा मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखिए इसके मुख्यतः 3 शाखा हैं। वित्तीय लेखांकन, वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य अवधि के दौरान व्यापार संचालन के परिणामों का पता लगाना और अवधि के अंत में एक तिथि के रूप में वित्तीय स्थिति बनाना है। दूसरा है लागत लेखांकन, लागत लेखांकन देखें दूसरा, इसका उद्देश्य किसी उत्पाद द्वारा उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं की लागत का पता लगाना है। यह व्यापार से बचने योग्य नुकसान और अपशिष्ट को इंगित करके लागत को नियंत्रित करने की मदद करता है। अगला है प्रबंध लेखांकन, इसका उद्देश्य प्रबंध को उपयुक्त समय पर प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना है ताकि वह निर्णय और प्रभाव नियंत्रित कर सके। तो बच्चों मैं अकाउंट के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें।